नवंबर का महीना सारी राशियों के लिए कैसा होने वाला है, हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। इस चीज़ को हम कंसीडर कर रहे हैं आजकल जो भी ब्रह्मांड में हमारे प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट चल रहा है। बहुत सारे प्लैनेट्स आजकल बहुत सारी क्रिटिकल पोजीशंस पे हैं जो हम सबको इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी चार्ट की बात करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। उसमें वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हम उनको जिनको हम देखते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके बेसिस पे हम नवंबर के महीने का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आज हम अभी बात करने वाले हैं दो राशियों के बारे में जो हैं धनु राशि और मकर राशि। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली इसे लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ जो पॉइंटर्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना होता है किसी भी हॉरोस्कोप के एनालिसिस के लिए। आपका नेटल चार्ट जो है उसमें आपका जो पहला घर है उसमें जो भी नंबर होता है वो राशि जो होती है आपकी, वो लग्न राशि होती है, जिसको हम असेंडेंट भी बोलते हैं, जिसको हम राइजिंग साइन बोलते हैं। वो आपका जो है डिसाइड करता है आपकी लाइफ कैसे जाने वाली है। इसके अलावा जो आपका इंडिविजुअल चार्ट है उसमें ग्रहों की पोजीशन क्या है, कौन से घर में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, वो इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ को। उसके अलावा आपका जो ये प्लैनेट्स हैं वो उनके ऊपर दृष्टियां कौन सी हैं, या वो किस घर पे कौन सी दृष्टि डाल रहे हैं, वो किसके साथ युति में बैठे हुए हैं, या कौन सी दशा चल रही है, ये सारी चीज़ें हम कंसीडर करते हैं। हाउएवर, ट्रांजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उनकी डिग्री जो है वो डिपेंड करती है इन सारी चीज़ों के ऊपर कि आपको वो बहुत इम्पैक्ट कर रही है, आपको पॉजिटिव ढंग से इम्पैक्ट कर रही है, आपको नेगेटिव ढंग से इम्पैक्ट कर रही है। वो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है, लेकिन वन वे और दी अदर इम्पैक्ट करता है, लेकिन डिग्री जो है वो वेरी करती है। एट द सेम टाइम मैं ये भी अभी पॉइंट आउट करूंगी कि गोचर जो भी होता है, वक्री गोचर जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, डिले कर सकता है, आपको मेहनत ज़्यादा करा सकता है, क्योंकि वक्री प्लैनेट जो होता है उसमें चेष्टा बल होता है, उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी अपने एट्रीब्यूट्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा वो एफर्ट करता है, चेष्टा बल है। इसलिए वो आपको दिखेगा कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या थोड़ा सा आपको लगेगा कि डिले हो रहा है। डिनायल नहीं होगा, डिले होगा, या आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो आपको कभी भी चीज़ें जो है वो डिनायल में नहीं लेकर जाते हैं आपको। कोई भी ये जो प्लैनेट्स की जो अपेरेंट रेट्रोग्रेड मूवमेंट होती है, जो हमें फील होता है, ये एक एक अपेरेंट होता है मूवमेंट, एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, या एक ये मान लें कि एक ऑल्टरनेट रियलिटी होती है, एक चैलेंज होता है जिसको फेस करने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के बारे में। इसके पहले कि हम इस कंसीडर करें इसको, थोड़े से और रिमाइंडर्स कि सूर्य जो है वो मूव कर जाएंगे वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को, शुक्र मूव कर जाएंगे 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में, और मंगल जो है वो अभी वक्री हो रखे हैं मिथुन में, वो चले जाएंगे वृषभ राशि में, और अब वहीं पे रहेंगे 2 महीने तक, वहीं पे वक्री होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट करेंगी मिडवे थ्रू द मंथ ऑफ नवंबर आपको। तो ये सारे फैक्टर्स हम जो हैं वो कंसीडर करेंगे। ऑल्सो जो आपका तुला राशि में 4 ग्रहों की युति हो रखी है, सूर्य, शुक्र, बुध और केतु, वो भी आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं इस समय। तो अब हम देखते हैं धनु राशि को। धनु राशि में हम अगर देखें तो आपके 7वें घर में जो है वो मंगल हैं वक्री होके, यानी कि आप अपने जो रिलेशनशिप है स्पाउस के साथ, या गर्लफ्रेंड के साथ, या बॉयफ्रेंड के साथ, या आपका कोई पार्टनर है उसके साथ, उसमें आप डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आप अपने बिजनेस रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आपकी बिजनेस डील्स जो हैं अगर नहीं हो रही थी उसमें आप डेफिनेट एक नया रिन्यूड आप विगोर देखेंगे, और उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आपके काम जो है, बिजनेस डीलिंग जो है आपकी बनेंगी। आपका घर जो है का जो आपका कार्य स्थान है उसके ऊपर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ से आपका जो है एक पब्लिक इमेज जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। आप अपने बॉसेस के साथ अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा
बहुत एनालिटिकल माइंड से आप अपनी रिलेशनशिप पे काम करेंगे। आपका प्रमोशन जो है वो आपको जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। जो आपका प्रमोशन ड्यू है, आपको इंक्रीमेंट जो है वो इस टाइम पे मिलेगा। 11वें घर में जो है थोड़ा बहुत आपकी जो अगर कोई इच्छाएं हैं या गेन्स हैं उसमें थोड़ा सा डिले आपका हो सकता है। गेन्स नेसेसरीली मॉनिटरी नहीं होते हैं। गेन्स जो हैं वो किसी भी टाइप की जो इच्छा आपकी कोई भी हो सकती है। आपकी आध्यात्मिक आपकी एकेडमिक हो सकती है डिज़ायर्स, आपकी फिलोसफिकल हो सकती हैं, आपकी सोशल हो सकती हैं, आपकी कुछ भी हो सकती हैं डिज़ायर्स। तो वो जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनमें आपको 16 तारीख के बाद इम्प्रूवमेंट देखने को डेफिनेटली मिलेगा। हालांकि जो केतु है वो एक मोक्ष का और लेकिन वो एक सीक्रेट वो भी है। मोक्ष दिखाता है, आइसोलेशन दिखाता है, लेकिन एक सीक्रेट आपकी जो है वो भी कुछ जो सीक्रेट डील्स हैं वो भी दिखाता है। तो ये भी हो सकता है कि आपकी कुछ अगर ऑन द साइड कुछ डील्स जा रही हैं वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट मिले, लेकिन 16 तारीख के बाद आपको डेफिनेट इम्प्रूवमेंट जो है वो मिलेगा। आपकी एक पर्सनालिटी जो एक हैप्पी गो लकी पर्सनालिटी है उसमें एक असर्टिवनेस आएगी। आप अपने में एक ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट देखेंगे, एक नया जोश देखेंगे, एक नया उत्साह देखेंगे। और थोड़ा सा जो आपका अनफिल्टर्ड एटीट्यूड है वो वही रहेगा, लेकिन आप में उसमें एक स्मार्टनेस ज़्यादा जो है वो आ जाएगी। आपकी रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ जो है वो डेफिनेट इम्प्रूवमेंट देखेगी। आप अगर कोई नया जॉब ढूंढ रहे थे वहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, या आप अगर एग्जिस्टिंग जॉब को एनहेंस करने का सोच रहे थे या उसमें आप अपग्रेडेशन चाह रहे थे या कुछ स्किल एनहेंसमेंट चाह रहे थे वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप हो सकता है कि घर के रेनोवेशन में थोड़ा सा खर्चा करें। आपकी मदर की तबीयत जो है वो इम्प्रूव होगी, आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी। पिछले कुछ समय से हो सकता है कि आपको कुछ स्लीप जो है आपकी नींद जो है वो अच्छे से नहीं आ रही थी, तो उसमें आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट जो है वो अभी मिलेगा। एक मेंटल पीस और जो इनर पीस होती है, सिक्योरिटी होती है, उसमें आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मकर राशि के बारे में, यानी कि कैप्रिकॉर्न। सारे फैक्टर्स वही हम कंसीडर कर रहे हैं। हम आपके इंडिविजुअल राशि में जो है वो प्लानिटरी पोजीशंस देखेंगे, उनकी दशाएं देखेंगे और एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन देखेंगे। उसके बाद हम ये सारे ट्रांजिट्स जो हैं वो कंसीडर करेंगे। हाउएवर, गिवन द करंट सिचुएशन, आपका नवंबर का महीना कैसा होने वाला है, इसमें अगर हम देखें तो आपका जो मंगल है वो छठे ग्रह में आ जाता है, दुष्टान स्थान में आ जाता है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का टाइम है। स्ट्रेट ऑफ ये हम पहले सबसे देख लेते हैं। इसके अलावा अच्छा, मंगल की दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके 9वें घर पे। तो अगर आप कहीं पे कुछ ट्रैवल करने का सोच रहे थे फॉर फर्दर एजुकेशन, या आपका भाग्य स्थान जो है, जो आप का एक लक इस समय आपको साथ देना था, किसी भी चीज़ के लिए पढ़ाई थी या अपना करियर एनहेंसमेंट के लिए आपको बाहर जाना था, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डिले देखने को मिलेगा। फादर की तबीयत को लेके आपको थोड़ा बहुत कंसर्न जो है यहाँ पे फील हो सकता है। और आपका जो वर्क प्लेस है, जो आपका कार्य स्थान है, आपका जो कर्म ग्रह है, वहाँ पर भी आपको जो है वो चेंज देखने का मिलेगा। चेंज वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेटर इस घर में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है वो बैठे हुए हैं इन कंजंक्शन विथ 3 अदर प्लैनेट। सूर्य जो है वो 16 तारीख तक यहीं पर हैं, और इसमें तुला राशि में हालांकि डेबिलिटेटेड हैं, लेकिन 10वें घर में वो दिग्बली होते हैं। तो आपको डेफिनेटली आपकी इमेज जो है वो उसमें सुधार आएगा। हो सकता है आप जो इंक्रीमेंट चाह रहे थे चाहे वो उतना अच्छा ना हो, लेकिन आपको डेफिनेट सम और द अदर इम्प्रूवमेंट इन योर करंट जॉब स्टेटस जो है वो देखने को मिलेगा। और आपका जो एक वो कुछ खर्चे अगर आपके होने हैं वो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। आई मीन टू से कि अगर आप अपने छठे घर में अपनी बीमारियों को ध्यान नहीं देंगे तो आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे। कंपेयर टू योर इनकम आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इट मे लीड टू हॉस्पिटलाइजेशन एंड देयरफॉर इट मे लीड टू रिलेटेड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। आपको ध्यान रखना है। आपको आर्ग्यूमेंट्स जो हैं
उनसे बचना है, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने वर्क प्लेस पे, आपकी डे टू डे लाइफ पे। ऑल्सो मंगल है, वॉयलेंट एक्सीडेंट्स देता है। और छठा ग्रह जो है वो एक्सीडेंट्स का भी कारक है, या वो लीगल केसेस का कारक है। आपको आर्ग्यूमेंट्स से बचना है, लेस दे एस्केलेट इनटू सम लीगल हैसल्स। आपको ड्राइविंग जो है वो बहुत ध्यान से करनी है, जिससे कि आपका कुछ वो किसी भी टाइप का एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो आप उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर सकें। आपके जो है वो व्यक्तित्व के ऊपर इस समय थोड़ा बहुत असर होगा मंगल का। आप वैसे भी एक सीरियस प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें आप और ज़्यादा आपकी जो सीरियसनेस है वो बनी रहेगी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें एक कैप्रिकॉन जो होते हैं वो थोड़े कॉन्डिसेंडिंग होते हैं, थोड़े ब्लंटली वो बात कर देते हैं, एक सुपीरियर फीलिंग वाली होती है। और इस समय अगर मंगल जो है आपको छठे स्थान से देख रहे हैं, तो इस समय हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी ये पर्सनालिटी जो है वो थोड़ी और वैसी हो जाए, और आप थोड़ा बहुत लोगों को पुट ऑफ कर दें अपने बिहेवियर से। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाउ यू कम अक्रॉस, योर फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट योर अपीयरेंस, हाउ यू कम अक्रॉस टू पीपल। उसमें आपको अपनी एक जो है अपना ओवरऑल द वे यू कम अक्रॉस उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बी वेरी माइंडफुल ऑफ हाउ यू टॉक टू एंड हाउ यू कम्युनिकेट विद एवरीवन अराउंड यू। तो ये था धनु और मकर राशि के बारे में आपका नवंबर का फोरकास्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और हम मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।